जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। समीना आंटी चहकती हुई किचन में चली गई। आज सच में वो बहुत खुश लग रही थी और जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरी अम्मी भी यही चाहती थी, तो ये सुनकर मन को तसल्ली सी मिली। रात का खाना आंटी ने वक्त से पहले बना लिया था, जबकि अमूमन 9 बजे से पहले वो खाना नहीं खाती थी। खाना बनाने के बाद वो मेरे पास आ गई। मैं आंटी को देख रहा था। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, हल्की गुलाबी सूट में जो उन पर पूरा फिट था। आंखों में काजल, होठों में पिंक लिपस्टिक और पिंक नेल पॉलिश बिल्कुल मैचिंग के साथ। कलाइयाँ में चूड़ियाँ भी पिंक पहनी हुई थी और माथे पर छोटी सी पिंक बिंदिया। मुझे अपनी तरफ घूरता देखकर आंटी ने पूछ लिया, समीना, ऐसे क्या देख रहे हो शेरू? देख रहा हूँ आज आप कितनी हसीन लग रही हो। कोई देख ले तो दिल हार बैठे अब पर। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आंटी शर्मा गई। अपनी मुस्कान को छुपाने की कोशिश करते हुए वो बोली, समीना, मैं तो रोज ही ऐसी होती हूँ, तुम्हें आज नजर आई हूँ क्या? शेरू, रोज कहाँ आप ऐसी होती हो? रोज तो आप वही घरेलू कपड़ों में होती हो, जैसे आप ड्रेस की तरह पहनती हो, मगर आज आप अलग दिख रही हो। समीना, अच्छा, वो कैसे? शेरू, इधर आओ, मैं बताता हूँ। मैंने समीना आंटी का हाथ पकड़ा और उन्हें आईने के सामने लेकर आ गया। मैं आंटी के पीछे खड़ा हो गया और उन्हें सामने देखने को कहा। हमारी नज़रें आईने में मिली तो आंटी फिर से शर्मा गई, ऐसे मुझे अपने पीछे देखकर। शेरू, देखिए ज़रा खुद को। आपके सामने तो जवान लड़कियां भी फीकी नजर आएंगी। आपकी खूबसूरती से आपकी उम्र का कोई अंदाज़ा लगा सकता है भला? ये चांद सा चेहरा, ये गुलाबी रंगत, ये झील सी आँखें और आपकी पर्सनैलिटी, आपके सामने तो परियां भी शर्मा जाएं, इतनी हसीन हो। मेरे मुंह से निकले जुमले को गौर से सुनती वो खुद को देखते हुए मेरी आंखों में देख रही थी। एक पल को उनके चेहरे से मुस्कान गायब हुई और गहराई से वो मेरी नज़रों से नज़रें मिलाकर देखने लगी। समीना, क्या फ़ायदा इस सब का जब कोई प्यार करने वाला नहीं मुझे? शेरू, ऐसा क्यों कहती हैं आंटी? आपके लिए तो कोई भी अपना दिल निकाल कर रख दे आपके कदमों में। समीना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। और समीना आंटी ने बस इतना कहा और मेरी आंखों में देखने लगी। मैं उनकी दिल की बात समझ रहा था। आखिरकार वो अपने दिल से वापस पहले की तरह मुझसे प्यार करने को तैयार थी और उनको इस तरह से प्यार में डूबी हुई बात करता देखकर मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगा। मेरे हाथ जो आंटी की कमर पे थे वो आगे को सरके तो आंटी ने मेरे हाथों पर अपने हाथ रख लिए। इस तरह आंटी से जुड़कर खड़ा हो गया। अब मैं बुरी तरह से उनके पीछे से जुड़कर खड़ा था और वो मेरे हाथ अपने पेट पर रखे थी और आंखें बंद किए हुए थी। मैंने अपना चेहरा उनकी गर्दन पर रखा। समीना, मुझे प्यार करो शेरू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, मेरे मुन्ने का प्यार। आंटी एकदम से मचल गई और पलटकर मुझे अपने साथ लगा लिया और पागलों की तरह मुझसे बातें करने लगी और मेरे सर के बालों को पकड़कर मुझे अपने ऊपर खींच लिया और मेरे साथ लग गई।
मैंने भी उनकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। आंटी की हाइट थोड़ी कम थी मुझसे, तो मैंने उन्हें ऊपर उठाने के लिए उनकी कमर पर हाथ डाला और उन्हें ऊपर कर लिया। आंटी ने भी जल्दी से अपने दोनों पाँव उठाए और मेरी कमर पर अपनी टांगें लपेट लीं। हम दोनों एकदम से सब कुछ भूलकर एक दूसरे में गुम से हो गए थे। तभी आंटी का फ़ोन बार बार बजने लगा, मगर हमें परवाह कहाँ थी। मैंने आंटी को लिटाया, उसके साथ ही उन्होंने मुझे भी खींच लिया। हम दोनों दूसरी दुनिया में मगन थे और उधर से उनका फ़ोन एक बार बंद होकर फिर से बजने लगा। मोबाइल पास ही पड़ा था तो आंटी ने एक पल के लिए हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ा। स्क्रीन पर नाम देखकर उन्होंने फ़ोन बंद करने की बजाय कॉल रिसीव कर ली। समीना। हेलो रुबीना, बोलो। आंटी ने अटकते अटकते बात की, क्योंकि उनकी सांसें अकड़ गई थीं। रुबीना का फ़ोन था इसलिए आंटी ने उठाया, वरना शायद वो फ़ोन ना उठाती। मैंने आंटी के हाथ से फ़ोन लेकर स्पीकर ऑन कर दिया। रुबीना। क्या हुआ, तेरी सांसें क्यों अकड़ी हुई हैं? तू ठीक तो है ना? समीना। हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो घर पे हूँ। रुबीना। अच्छा, तो फिर तेरी सांसें क्यों बेतरतीब हैं? क्या कर रही थी? कहीं शेरू का नाम लेकर कुछ? समीना। चुप कमीनी, हमेशा ये बात करती हो। रुबीना। अच्छा, तो अब मैं यही बात करती हूँ, असल काम तो वो शेरू ही करता है। समीना। मुझे क्या पता वो कौन सा काम करता है, तुझे ही ज़्यादा मालूम होगा। रुबीना। चल खैर, बहुत जल्द वो तेरा काम भी कर देगा। टेंशन क्यों लेती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी वो तेरा ही काम कर रहा हो, इसलिए तेरी हालत ख़राब है और मैंने कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया दोनों को? समीना। नहीं यार, ऐसी बात नहीं, मैं घर पर अकेली हूँ। अच्छा ये बता, कॉल क्यों की अभी? रुबीना। शेरू का ही पूछना था। कॉल कर रही हूँ मगर नंबर बंद है। मैंने जल्दी से मोबाइल चेक किए, अपना तो वो ऑफ था। मैं मोबाइल ऑन करने लगा, लेकिन फिर ये सोचकर छोड़ दिया कि कहीं किसी की कॉल ना आ जाए और हम दोनों डिस्टर्ब हो जाएं। समीना। वो तो निगत खाला के यहीं होगा, यहाँ नहीं आया आज। रुबीना। चल ठीक है, आए तो कहना रुबीना याद कर रही थी। फिर समीना आंटी ने कॉल काट दी और मेरी तरफ देखने लगी। शेरू। आपने उनसे झूठ क्यों कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ? समीना। तो क्या कहती कि शेरू यहाँ है और हम दोनों ये सब कर रहे हैं और तुम भी आ जाओ। शेरू। अच्छा है ना, वो आपकी सहेली कम बहन ज़्यादा है, दोनों को साथ में कंपनी दे दूंगा। समीना। क्या कहा? बदमाश, तुम भी इसके जैसे हो। हटो, मुझे खाना लगाने दो। समीना आंटी मुझे धक्का देकर उठकर जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। शेरू। अभी कहाँ, खाना बाद में खा लेंगे, अभी जो शुरू किया है उसे तो ख़त्म कर ले। समीना। इसके लिए बहुत टाइम है, सारी रात पड़ी है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। समीना आंटी मुझसे हाथ छुड़ाकर किचन में चली गई, शर्माती हुई। मैं भी बेड से उठा और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल में आ गया। आंटी ने जल्दी से किचन से खाना लाकर रखा और हमने साथ में खाना खाया। समीना। तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं बर्तन समेट कर आती हूँ।
यहाँ मैं समीना आंटी से मिलने के लिए मचल रहा था, मगर वो देर ही किए जा रही थी। खैर, मैं कमरे में जाकर बैठ गया आंटी के इंतज़ार में। तब तक मैंने गांव में फ़ोन लगा दिया और नायला मामी से बात करने लगा। पता नहीं कितनी देर बातें करता रहा फ़ोन पर, और फिर कमरे का दरवाज़ा खोला और आंटी अंदर आईं। शायद वो नहाकर आई थी। उनके बालों से पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थीं और उन्होंने एक गाउन पहना हुआ था जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। आंटी की आंखों में आज अलग ही कशिश थी, जिसे देखते ही मैं खड़ा हो गया। समीना, आंटी, आज कितने दिनों बाद वापस उसी रूप में मेरे सामने थे जिस रूप में वो पहले मेरे साथ पहले हुआ करती थी, हमारा रिश्ता जाहिर होने से पहले। अभी अभी नहाकर आने की वजह से उनका रूप खिला खिला लग रहा था और आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। आज कितने दिनों बाद उनकी आंखों में वही प्यार था जो उन्होंने अपने अंदर दबा सा लिया था। आज फिर वो एक बार मेरे सामने मेरी माशूका के रूप में खड़ी थी। कभी कभी लिहाज से तो वो नौखीज़ा दुशीदा से कम नहीं लग रही थी। उनका भरा हुआ बदन उनमें मज़ीद निखार पैदा कर रहा था। चलती फिरती आग, या फिर यूं कहूं कि शायरों की शायरी में बयान किए गए हुस्न का असल महवर। मैं उनके सामने खड़ा उनको सर से पांव तक देख रहा था। फिर जब हमारी नज़रें मिली, समीना, ऐसे क्या देख रहे हो? शेरू, देख रहा हूँ आज मेरी समीना अपने आशिक के पास लौट आई है। समीना, तुम्हारी समीना तो हमेशा से यही थी, बस हमारे आपसी रिश्ते ने हमें बांध दिया था। मगर, शेरू, मगर क्या? समीना, मगर तुम्हारा प्यार मेरे दिल की गहराई तक अपनी जगह इस कदर बना चुका है कि मैं खुद को और रोक नहीं पाई। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, मगर मेरा दिल तुम्हारे प्यार को हासिल करना चाहता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे अपने प्यार का समंदर दे दो। शेरू, इतना कहते हुए वो मेरे साथ लग गईं और मैंने भी उन्हें अपने साथ लगा लिया। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर दिल प्यार से भर गया और साथ ही उनसे उठती महक मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। शेरू, मैं तो हमेशा से ही आपको प्यार करते रहना चाहता हूँ। आंटी, आपकी ज़िंदगी में जो कमी थी उसे मैं दूर करना चाहता था, मगर आपने ही मुझसे बेरुखी कर ली थी। समीना, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए तुमसे दूर हो गई थी। तुम्हें जब अपने सामने रुबीना को प्यार करते देखती थी तो मेरी जो हालत होती थी मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत तड़पती हूँ अपनी ही गलती से, मगर अब नहीं। आज मुझे इतना प्यार दो कि मैं सब भूल जाऊं। मुझे आज किसी की भी परवाह नहीं, न रिश्तों की न मुआशरे की। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, मेरा प्यार हो, मेरे सब कुछ हो। मेरे मन ने अपनी माशूका, अपनी आंटी, अपने प्यार की पुजारन को अपने प्यार से भर दो। आओ मेरी जान, मुझे प्यार करो। आंटी अपने जज्बात में बहकर अपने दिल की गहराई से अपने जज्बात बयान करते हुए मदहोश आँखों से मेरी आँखों में देखते हुए तड़प कर मेरे साथ लगे। मैंने भी उनको अपने साथ लगा लिया। समीना आंटी में तड़प थी, प्यार भी और गर्मजोशी भी।
वो मुझ पर मोहब्बत की बरसात कर रही थीं, जैसे मैं उनसे बरसों से बिछड़ा हुआ था। मुझे जब गीलापन महसूस हुआ तो मैंने उनका चेहरा हाथों में थामकर उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बंद थीं और आंसू बह रहे थे। शेरू: ये क्या? आंटी, आपकी आंखों में आंसू? आंखें खोलें, मेरी तरफ देखें। समीना आंटी ने आंखें खोल के मेरी तरफ देखा तो मेरा दिल बैठ गया। शेरू: मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता आपको रोते हुए। समीना: ये आंसू नहीं है, ये वो तड़प है जो तुमसे दूर रहकर मेरे दिल में भर गई थी। इन्हें बह जाने दो मेरी जान, इन्हें बह जाने दो। आंटी ने फिर से मुझे अपने साथ लगा लिया और मुझ पर मोहब्बत की बरसात करने लगी और मैं भी उनसे शरारतें करने लगा। वो मुझे महसूस करना चाहती थीं। मैंने भी उन्हें उठा लिया और मुझे भी आज उनका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर क्या था, मैं भी अपने रूप में आ गया और मैंने भी सब रिश्तों को भुला दिया। और फिर जब मैंने उनको इस नज़र से देखा, वाकई वो हुस्न की मलिका थीं। शमाइला बाजी और अंती में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। फ़र्क था तो दोनों के प्यार में। आंटी सिर्फ एक ही बात कर रही थी कि मुझे प्यार करो, मुझे बेइंतहा प्यार करो। शायद उनके दिमाग में उस वक्त रुबीना की जलन थी जो वो मुझे मज़ीद प्यार करने का कह रही थी और मैं भी उनसे भरपूर शरारतें कर रहा था। और फिर जैसे ही वो कुदरती रूप में मेरे सामने आई, मैं उनको देखने लगा और वो खुद को समेटने लगे, मगर मैंने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। समीना: मत देखो ना इस तरह मुझे, शर्म आ रही है। शेरू: देखने दो, आज कितने दिनों के बाद तो देख रहा हूँ इस खजाने को। कितनी प्यारी हैं आप। आज तो मैं आपको बहुत प्यार करूँगा, जो आपको हमेशा याद रहे। समीना: शर्म नहीं आती? ऐसी सिचुएशन में भी आंटे कह रहे हो? शेरू: आपको अच्छा नहीं लग रहा आपका मन्ना आपसे प्यार कर रहा है? वो मेरी बात सुनकर शर्मा गई और अपने चेहरे पर तकिया रख लिया। फिर मैं उनसे शरारतें करने लगा तो उन्होंने भी मेरे सर पर हाथ रख दिया, जैसे वो मुझे शाबाश दे रही हों। काफ़ी देर तक मैं उनसे शरारतें करता रहा और फिर आंटी सर्दी की वजह से कांपने लगी। मैं हैरान था कि उनको इस वक्त भी सर्दी लग रही थी। कुछ देर तक वो कांपती रहीं और फिर पुरसुकून हो गईं। आंटी बिल्कुल ही बदहवास और निढाल होकर पड़ी थीं, लेकिन मैं अभी भी उनसे शरारतें कर रहा था। उनकी आंखों में लाल डोरे साफ नजर आ रहे थे। फिर मैंने उनको घुमाकर उल्टा कर दिया और उनसे शरारतें करने लगा।